जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि मैं आप सबके लिए वो सब व्याख्या, वो सब वर्णन, वो सब जानकारी लेकर आऊंगी जो कि हमारे शास्त्रों में निहित है, हमारे पुराणों में लिखित है, हमारे ग्रंथों में वर्णित है। इसी श्रृंखला में आइए जानते हैं रुद्राक्ष के बारे में, जानते हैं रुद्राक्ष के महत्व के बारे में, जानते हैं भगवान की पूजा में, भगवान शिव की आराधना में रुद्राक्ष का विशेष महत्व। शास्त्रों की माने तो भगवान शिव की आंखों से एक बारी अश्रु बहे थे और वही अश्रु रुद्राक्ष के वृक्ष के रूप में परिणत हुए थे। इस संदर्भ में श्रीमद् देवी भागवत में एक कथा विवर्णित है जो कि इस प्रकार है। प्राचीन युग की बात है कि एक बार आशुतोष भगवान शिव ने देवताओं और मनुष्यों की भलाई के लिए त्रिपुरासुर नामक राक्षस को मारने का फैसला किया। उन्होंने 1,000 यानी 1000 वर्ष तक तपस्या की और एक विशेष अस्त्र के बारे में ध्यान किया जिसका नाम था अघोरास्त्र। इतनी कठिन तपस्या करने से और अघोरास्त्र का लगातार चिंतन करने से भगवान शिव की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उन्हीं अश्रुधारा, उन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। तभी से रुद्राक्ष का वृक्ष और रुद्राक्ष के फल, जिनको हम गले में धारण करते हैं, पूजा में उपयोग लाते हैं, उनका बहुत अधिक महत्व माना जाने लगा। हमारे शास्त्रों में यह वर्णित है कि सबसे पहले रुद्राक्ष की उत्पत्ति गौड़ देश में हुई, किंतु उसके बाद अन्य स्थानों व देशों जैसे लंका, मथुरा, अयोध्या, मलय, सहस्त्रादि और काशी आदि स्थानों पर रुद्राक्ष की उत्पत्ति होने लगी। यूं तो हमने रुद्राक्ष एक ही रंग का देखा है, थोड़ा सा ब्राउन, थोड़ा सा लालिमा लिए हुए, ऐसा हमने भूरे रंग का रुद्राक्ष देखा है, किंतु रुद्राक्ष 4 रंग का होता है। पहला श्वेत, दूसरा रक्त, तीसरा पीत और चौथा कृष्ण यानी सफेद, काला, पीला और रक्तवर्ण यानी लाल रंग का रुद्राक्ष। 4 रंग के रुद्राक्ष होते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि किस मनुष्य को किस रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, और यह भिन्न प्रकार के रुद्राक्ष वर्ण भेद के अनुसार ही वर्णित हैं। जैसे ब्राह्मण को श्वेत वर्ण का या श्वेत रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्षत्रिय को रक्त वर्ण का यानी जो लाल भूरा सा रुद्राक्ष हम लोगों ने देखा है, वह रुद्राक्ष क्षत्रिय वर्ण के लोगों को धारण करना चाहिए। वैश्य को पीले या पीत रंग का और शूद्र को कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष धारण करने के बारे में हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। भगवान शिव की आज्ञा यह भी है जो कि हमारे ग्रंथों में वर्णित है कि सभी आश्रमों यानी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी, इन चारों ही आश्रमों के लोगों को हर स्त्री, हर पुरुष, बालक, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, इन सभी लोगों को रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए, ऐसा भगवान शिव की आज्ञा से हमारे ग्रंथों में कहा गया है। शास्त्रों में रुद्राक्ष के 1 से लेकर 14 मुखों तक का वर्णन किया गया है। यूं तो आप जानते होंगे 1 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष, ये आपने सुना होगा और ये आपने देखा होगा, किंतु हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि रुद्राक्ष के 1 से लेके 14 मुख हो सकते हैं। इसके अलावा
रुद्राक्ष दो तरीके के होते हैं, एक जिसे रुद्राक्ष कहा जाता है और दूसरे को भद्राक्ष कहा जाता है। अगर मनुष्य को सही जानकारी हो, यह सही ज्ञान मिला हो, तो वह रुद्राक्ष की माला जब धारण करे तो रुद्राक्ष के बीच में भद्राक्ष, फिर रुद्राक्ष, फिर भद्राक्ष, ऐसे करके माला बनाकर अगर धारण करता है तो उसका अतिशय महत्व एवं पुण्य कहा गया है। आइए बात करते हैं रुद्राक्ष के मध्य में जो छिद्र होता है उसके बारे में। मेरे हाथ में एक रुद्राक्ष है जो कि मैंने काशी, वाराणसी, जिसे बनारस भी कहते हैं, वहां से लिया था। यह वही रुद्राक्ष है जिसका एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर रचनात्मक कथा में डाला था और मैंने वहां से 4 रुद्राक्ष खरीदे थे। वो रुद्राक्ष के फल एक छोटी गेंद के समान थे और उस छोटे गेंद या जिसे वास्तव में रुद्राक्ष का फल कहा जाना चाहिए, मेरे सामने ही रुद्राक्ष बेचने वाले ने उस गेंद नुमा फल के अंदर से ये रुद्राक्ष निकाले थे और मैंने लिए थे। इसका वीडियो आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इसका एक लिंक मैं अपने इस वीडियो के अंत में भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। यह एक असली रुद्राक्ष है क्योंकि यह रुद्राक्ष के फल में से मेरे सामने निकाला गया है और यह नेपाल में मिलने वाला रुद्राक्ष है, ऐसा मुझे रुद्राक्ष बेचने वाले ने कहा था। यूं तो रुद्राक्ष में स्वयं ही एक छिद्र होता है और ऐसा रुद्राक्ष जिसमें स्वयं ही आर पार का एक छिद्र होता है वह उत्तम कोटि का रुद्राक्ष माना जाता है। ऐसा रुद्राक्ष जिसमें मनुष्य स्वयं छेद करता है, जैसा इस रुद्राक्ष में रुद्राक्ष बेचने वाले ने मेरे सामने किया था, इसे और इस प्रकार के रुद्राक्ष को मध्यम कोटि का रुद्राक्ष कहा जाता है। यानी यूं कहें कि जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र होता है वह उत्तम कोटि का और जिसमें पुरुष प्रयत्न से छिद्र किया जाए तो वह मध्यम कोटि का रुद्राक्ष माना जाता है।